हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है कि एलएलपी इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप विद द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कॉरपोरेशन। मतलब कि एलएलपी जो है एक प्रकार का एक बिजनेस स्ट्रक्चर है जो कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के साथ में कंबाइन होती है, वो भी विद लिमिटेड लायबिलिटीज़ के साथ कॉरपोरेशन की। इसी तरह से इन अ एलएलपी द पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द डेब्ट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनरशिप अनलाइक अ जनरल पार्टनरशिप वेयर ईच पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेब्ट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। मतलब कि एलएलपी में क्या होता है कि जो पार्टनर होते हैं ना, वो पर्सनली लायबल नहीं होते हैं किसी भी पार्टनरशिप के कर्ज के या फिर उसके ऑब्लिगेशंस के। ठीक है, जैसे जनरल पार्टनरशिप में होता था। यहाँ पर क्या होता है कि वेयर ईच पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल, प्रत्येक पार्टनर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा कर्ज के लिए और साथ ही साथ में ऑब्लिगेशंस के लिए बिजनेस की। तो चलिए अब जान लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एलएलपीज। एलएलपी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। द एडवांटेजेस ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। सबसे पहला एडवांटेजेस है लिमिटेड लायबिलिटी। वन ऑफ द की एडवांटेज ऑफ एन एलएलपी इज दैट आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द डेट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनरशिप। इसमें जो पहला एडवांटेजेस है वो आता है लिमिटेड लायबिलिटी का, क्योंकि ये की एडवांटेजेस है एलएलपी का। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर्स है वो पर्सनली लायबल नहीं होते किसी भी डेट या फिर पार्टनरशिप के ऑब्लिगेशंस के लिए। दिस मीन्स दैट आर पर्सनल असेट्स आर प्रोटेक्टेड इन केस ऑफ बिजनेस रन्स इनटू अ फाइनेंशियल ट्रबल। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि आपका बिजनेस यदि किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रहा है, यानी कि कुछ आपके बिजनेस में कुछ ऐसी विपदा आ गई है, यानी कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गए हैं जिसकी वजह से उसमें आपके जो है मतलब जो है अब आपकी लाइबिलिटीज़ जो है जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर आपके पर्सनल असेट्स जो आपके खुद के पर्सनल होंगे वो आपके प्रोटेक्ट रहेंगे यदि आपके पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं बिजनेस में। तो पहला तो ये एक की एडवांटेजेस हो जाता है एलएलपी का। दूसरा जो एडवांटेजेस है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑफर्स अ ग्रेट डील ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर। मतलब कि जो एलएलपी यानी कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है ना, उसके अंदर में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि मैनेजमेंट और ओनरशिप स्ट्रक्चर के टर्म्स में आपको फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। द पार्टनर्स कैन चूज हाउ दे वांट टू मैनेज द बिजनेस एंड हाउ दे वांट टू स्प्लिट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो जो यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं ना, चूज़ हाउ दे वांट टू मैनेज द बिजनेस। मतलब यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं वो खुद ही चूज़ कर लेते हैं कि उनको अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, एंड हाउ दे वांट टू स्प्लिट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और वो कैसे प्रॉफिट और लॉसेस को वो स्प्लिट करेंगे, ये सब खुद पार्टनर्स कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है टैक्स बेनिफिट का। तो टैक्स बेनिफिट आ जाता है, यानी कि एलएलपी आर टैक्स्ड एज पर द पार्टनरशिप, मीनिंग दैट द बिजनेस डज नॉट पे टैक्स ऑन इट्स इनकम। ठीक है, तो मतलब कि पार्टनरशिप एलएलपीज आर टैक्स्ड एज अ पार्टनरशिप। मतलब जो एलएलपी है उनको टैक्स भरा जाता है एज अ पार्टनरशिप के जरिए। ठीक है, मीनिंग दैट बिजनेस डज नॉट पे टैक्सेस इन ऑन इट्स इनकम। मतलब जो उनकी खुद की इनकम होगी उसमें से उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टेड द प्रॉफिट एंड लॉस फ्लो थ्रू टू द इंडिविजुअल पार्टनर्स हु रिपीट दैम ऑन देयर पर्सनल टैक्स रिटर्न्स। मतलब कि इंस्टेड द प्रॉफिट एंड लॉस फ्लो थ्रू टू द इंडिविजुअल पार्टनर्स, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो फ्लो कर रहे हैं कहाँ पे, फ्लो कर रहे हैं इंडिविजुअल पार्टनर्स में,
हु रिपोर्ट दैम, जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन देयर पर्सनल टैक्स रिटर्न के लिए। ठीक है, तो ये तीसरा हमारा एडवांटेजेस था एलएलपी का। अब बात करेंगे चौथे बेनिफिट की, एडवांटेजेस की। इंक्रीज्ड क्रेडिबिलिटी, एन एलएलपी इज सीन अ मोर क्रेडिबल बिजनेस स्ट्रक्चर देन अ सोल प्रोप्राइटर और जनरल पार्टनरशिप विच कैन हेल्प अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स। मतलब कि एलएलपी में ये चीज़ देखा गया है कि ये बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल होता है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर या फिर जनरल पार्टनरशिप, जिसमें क्या होता है कि ये मदद करते हैं इन्वेस्टर्स को भी लाने के लिए और साथ ही साथ में कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करने का ये काम करता है। इसी तरह से हमारा जो है एडवांटेज ख़त्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम डिसएडवांटेज की तरफ कि एलएलपी के अपने क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस है वो है फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पहला डिसएडवांटेजेस है। कहता है कि फॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग एन एलएलपी कैन मोर एक्सपेंसिव देन अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर सच एज अ सोल प्रोप्राइटर्स और अ जनरल पार्टनरशिप। मतलब यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखा गया है कि यदि आपको एलएलपी की फॉर्मेशन करनी हो, चाहे उसकी मेंटेनेंस करनी हो, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है बाकी अदर बिजनेस स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में, जैसे आपने सोल प्रोप्राइटर और जनरल पार्टनरशिप में देखा था। दिस इज़ बिकॉज an LLP requires more paperwork and formalities such as filing annual reports and maintaining a registered office address। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो LLP होता है उसको रिक्वायर होती है सबसे ज़्यादा पेपर वर्क की और फॉर्मेलिटीज़, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पेपर वर्क होती है, जिसके चलते ये जैसे कि इसमें कुछ एनुअल रिपोर्ट्स आपको भरनी पड़ती है, मेंटेन करने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। इसी वजह से इन सब चक्करों में क्या होता है कि एलएलपी जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। इसी तरह से आगे जो हमारा सेकंड डिसएडवांटेजेस आता है वो आता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ फॉर सम पार्टनर्स, यानी कि कुछ पार्टनर्स के लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ भी हो जाती हैं। वाइल एलएलपी ऑफर लिमिटेड लाइबिलिटी टू मोस्ट पार्टनर, सम पार्टनर्स मे अनलिमिटेड लाइबिलिटी इफ दे आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंड आर डीम्ड टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब कि कह रहा है कि कुछ एलएलपीज जो है ना वो ऑफ़र करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, जिसमें से अधिकतर पार्टनर्स के पास तो अधिकतर पार्टनर्स के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है यदि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही साथ में उनको एक डेजिग्नेटेड मेंबर भी जब घोषित किया जाता है तब। ठीक है, तो यानी कि दो कंडीशन के केस में इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पहले जब वो बिजनेस की मैनेजमेंट को संभाल रहे होते हैं, दूसरा अगर वो एक डेजिग्नेटेड मेंबर होंगे तब इनकी इस कंडीशन में जो है इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, वरना सभी पार्टनर्स की जो है लिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है। इसी तरह से तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ एलएलपीज। LLPs may have limited access to capital because they cannot issue stock or other securities to raise fund। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि LLP may have limited access, LLP के पास में अपना एक लिमिटेड एक्सेस होता है कैपिटल की, क्योंकि दे कैन नॉट इशू स्टॉक, ये इशू नहीं कर सकते हैं स्टॉक को या फिर अदर सिक्योरिटीज़ टू रेज फंड। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं चौथे और आखिरी डिसएडवांटेजेस की, नॉट सूटेबल फॉर ऑल बिजनेस, मतलब कि ये सभी बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। LLP may not be suitable for businesses that plan to go public or need to raise large amount of capital as they are not able to issue stock। मतलब कि LLP may not suitable for बिजनेस के लिए LLP सुटेबल नहीं है, दैट प्लान टू गो पब्लिक, अगर उनको पब्लिक में जाना हो
एंड नीड टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। या तो वो प्लानिंग कर रहे हो कि पब्लिक में जाए, या फिर कैपिटल के लार्ज अमाउंट को वो उनको ज़रूरत पड़ जाए, तो उस बिजनेस के लिए एलएलपी सूटेबल नहीं होता है, एज दे आर नॉट लायबल टू इशू स्टॉक। और ये एबल भी नहीं होते कि वो इशू स्टॉक को इशू कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।